दो बड़ी अहम बातें याद करवाई हैं कि जब पहले आसिफ अली जरदारी सदर बने तो अदलिया से उनकी महाजराई जारी थी। इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस से वो इस हद तक चली गई कि यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म की हैसियत से नाअहल किया गया और फिर इस्टेब्लिशमेंट से भी उनके इख्तलाफात रहे। वो ईंट से ईंट बजा देने वाला मामला, फिर इस्टेब्लिशमेंट भी उनके पीछे ही रही, मेमो गेट तक ले आई। वो दोनों चीज़ें नहीं होंगी इस मरतबा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है उनकी सदारत का मनसब संभालने के बाद। देखिए, वो इस्टेब्लिशमेंट और जरदारी साहब के क्या ताल्लुकात रहे या इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब के भी ताल्लुकात कशीदा रहे, और इस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त ये कि ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के बज़ाहिर हुकूमत के किसी भी हल्के से ताल्लुकात कशीदा नहीं हैं, लेकिन उनके ताल्लुकात अगर कशीदा हैं तो वो अपोजिशन के साथ हैं। और यही वो एक पॉइंट है कि जो मेरा ख्याल है जो एक रुकावट जो नज़र आ रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें जरदारी साहब कोई रोल प्ले करना भी चाहें तो क्या वो रोल प्ले कर सकते हैं इस वक्त, जब तक दूसरी तरफ सूरत हाल में कोई जो है लचक नहीं दिखाई जाएगी, यानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सूरत हाल है उसमें, जो कि बज़ाहिर इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसमें नहीं लग सकता। ऐसे में जरदारी साहब रोल क्या प्ले कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त नवाज शरीफ साहब अभी भी थोड़ी देर पहले इजलास ख़त्म हुआ है, वहाँ से भी जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि शहबाज शरीफ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, और शायद नवाज शरीफ साहब भी, कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बने। सदर को उन्होंने वोट दिया है, सदर जरदारी साहब को वोट दिया है, जरदारी साहब सदर मुंतखब भी हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा, हुकूमत को सपोर्ट करने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी क्या वजह है कि हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाह रही? वो क्या चैलेंजेस हैं जिसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कुछ रिजर्वेशन होंगी, जिसकी बुनियाद पे वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। और अगर ये परसेप्शन दुरुस्त है कि वो इसलिए नहीं बनना चाह रहे कि क्योंकि जो चैलेंजेस का सामना है मुस्लिम लीग नून को होगा, जो इन चैलेंजेस का, एक तरफ तो ग्राउंड पे जो है पीटीआई की ऑपोजिशन, सख्त ऑपोजिशन है, इलेक्शन पर कई सवालात हैं, दूसरी तरफ जो आने वाले चैलेंजेस हैं, अब इसके फ़ौरन बाद IMF का वक्त पाकिस्तान आएगा, इसके फ़ौरन बाद जो है वो बजट आना है, अभी जो फौरी तौर पे एक चैलेंज है वो रमज़ान में जो महंगाई होती है, ये वो चैलेंजेस हैं जिसमें वो चाहते हैं, नून लीग चाहती है कि पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और इसका हिस्सा बने। और जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि जब ये जरदारी साहब सदर बन जाएंगे तो फ़ौरन आज या कल में वज़ीर आज़म जो है वो उनसे मुज़ाकरात करके उन्हें काबीना में शमूलियत की दावत देंगे। वो शामिल होते हैं नहीं होते हैं वो अलग बात है। मेरे ख्याल में जरदारी साहब का रोल माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। एक बड़ी तगड़ी ऑपोजिशन मौजूद है, वो एक सूबाई हुकूमत पूरी की पूरी पीटीआई के पास है, पंजाब में उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहां ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी जो है वो अलग पेज पे कोई चीज़ कर रही हो और नून लीग या वफाकी हुकूमत एक अलग पेज पे। मेरे ख्याल में एक आखिरी पूरी कोशिश होगी और शायद इसमें कामयाबी भी किसी हद तक हो जाए कि पीपल्स पार्टी भी वफाकी काबीना का हिस्सा बने और इन चैलेंजेस का मुश्तरका तौर पे मुकाबला किया जाए, जिसकी तरफ कुछ जरदारी साहब ने इशारा भी किया था कल परसों में।